तो वेलकम बैक टू दी चैनल। तो ये है नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस का पार्ट 4। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कॉमर्स और इंडस्ट्री। यही दोनों टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, बाकी सब मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको देखना है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको सब कुछ अरेंज वाइज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कॉमर्स से। ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रेड क्या होता है, राइट? आपको याद है ट्रेड क्या होता है? तो देखिए, ट्रेड का मतलब क्या होता है कि मैं किसी को कोई सामान या सर्विस बेच रही हूँ एंड बदले में मुझे क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। तो वो था ट्रेड। अब ये कॉमर्स क्या है? सी, कॉमर्स मीन्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज टू trade. These services include the services of banking, insurance, transportation, communication, warehousing and agents. ठीक है, अब ये क्या है? कॉमर्स है ना, ट्रेड से बहुत बड़ा है। कॉमर्स ट्रेड से बहुत बड़ा है। कॉमर्स में क्या होता है? ट्रेड तो आता ही आता है, साथ में ट्रेड के अंदर जो सर्विसेज होती हैं वो भी कॉमर्स के अंदर आ जाता है। हमने ऊपर ट्रेड पढ़ा था, राइट? ट्रेड में तो सिर्फ ट्रेड आता है, लेकिन कॉमर्स में दो चीज़ें आती हैं, ट्रेड भी आ जाता है और ट्रेड की सर्विसेज भी आ जाती हैं। ट्रेड की कौन कौन सी सर्विसेज? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग यानी कि गोडाउन, वो सब, एजेंट्स, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज कॉमर्स में आ जाती हैं। देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छे से क्लियर होगा आपको। सी, पहला है ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स के अंदर ट्रेड आता है, इसका मतलब ट्रेड कॉमर्स का एक हिस्सा है। कॉमर्स एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है भाई, यहाँ पर भी पैसों की लेन देन होती है। ठीक है, तो ये कॉमर्स भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तीसरा, यहाँ पे बहुत सारी ऑक्सिलरी सर्विसेज आपको देखने मिलता है, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि गुड्स की यूटिलिटी बढ़ती है। मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, शायद पार्ट 1 में पढ़ाया होगा गुड्स यूटिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर ही गुड्स की यूटिलिटी बढ़ाई जाती है। देन यहाँ पे जो सर्विसेज होती है ना यार, वो कंटिन्यूअसली होती रहती हैं एंड होती रहती हैं। सिक्स्थ, अगर देखो सर्विसेज हम सही प्राइस पे देंगे तो अपने आप जो गुड्स है ना वो भी कस्टमर्स को सही प्राइस पे मिलने लगेगा। तो ये भी कॉमर्स का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 2 मार्क के लिए फॉर श्योर आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है मीनिंग। तो ट्रेड का मतलब क्या होता है कि हम गुड्स या सर्विस दे रहे हैं, बदले में हमको पैसा मिल रहा है, दैट इज ट्रेड। एंड कॉमर्स में मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रेड तो आता ही आता है, साथ में जो ट्रेड की सर्विसेज हैं वो भी कॉमर्स के अंदर आ जाती हैं। तो अब स्कोप, अब भाई ट्रेड में तो सिर्फ ट्रेड हो रहा है ना, तो इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है, लेकिन कॉमर्स में ट्रेड भी हो रहा है, सर्विसेज भी हो रही हैं, तो फॉर श्योर भाई इसका जो स्कोप होगा वो क्या होगा? वाइडर होगा। ठीक है। थर्ड, पार्टीज। अब ट्रेड में ट्रेड में जो पार्टीज होती है ना वो नॉन पार्टीज होती है, मतलब हम एक दूसरे को जानते हैं, उनसे हम ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन कॉमर्स में क्या होता है, में भी हम दूसरे लोग के साथ अपना बिजनेस कर रहे हैं, क्या पता वो कहीं बहुत दूर सेटल्ड है, हम कहीं और हैं, एंड वी आर डूइंग द बिजनेस। तो वो कहाँ आता है? कॉमर्स में आता है। ठीक है, मतलब पार्टीज़ अननोन भी हो सकती हैं, बहुत दूर दूर की पार्टीज़ भी हो सकती हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होता है देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी है। ओके, सो इंडस्ट्री का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड गुड्स में। वेरी सिंपल, इंडस्ट्री का मतलब एक प्रोसेस जहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जाता है और कन्वर्ट करते समय उसमें कुछ यूटिलिटी ऐड किया जाता है, उसे कहते हैं इंडस्ट्री। एक एग्जांपल से समझाती हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर फ्रॉम दी वुड। वुड क्या है? वुड है एक रॉ मटेरियल, ठीक है। अब मुझे उसे कन्वर्ट करना है फर्नीचर गुड में, यानी कि फिनिश्ड गुड में मुझे उसे कन्वर्ट करना है, तो मैं मशीनरी की हेल्प लूँगी
या मे बी मैं लेबर्स की हेल्प लूँगी, तो मैं क्या कर रही हूँ, कहीं ना कहीं यूटिलिटी ऐड कर रही हूँ ना, मशीनरी का हेल्प लेके या फिर लेबर का हेल्प लेके, तो वो यूटिलिटी ऐड करना हो गया। एंड देन मैंने इन तीनों को कंबाइन करके फाइनली फर्नीचर बना दिया, तो वो क्या हो गया भाई, वो हो गया इंडस्ट्री। ठीक है, क्लियर, ओके। देन यहाँ पे देखिए 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। देखते हैं ये क्या है। सो प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री जो कि सी, लैंड एंड एयर के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। समझ में आया? जो भी इंडस्ट्रीज़ सी, लैंड एंड एयर से जुड़ी हुई हैं वो सब कहाँ आएंगी, प्राइमरी इंडस्ट्री में आएंगी। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, ये सब लैंड से जुड़ा हुआ है। फिशरी हो गया, वो सी से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी इंडस्ट्री कहाँ आएंगी, प्राइमरी इंडस्ट्री में आएंगी। क्लियर है, एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है वो है सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि हम कुछ मशीन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम नेचुरल वेल्थ को प्रोसेस करते हैं। नेचुरल वेल्थ मतलब जो चीज़ें हमें नेचर से मिली हुई हो, ठीक है, उनका हम इस्तेमाल करेंगे, उन्हें लेकर आएंगे एंड देन उनमें मशीन का यूज़ करके कुछ नया बना देंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वीट, ठीक है, गेहूँ, तो वो नेचर से हमको मिला एंड देन हमने उसको मशीन की हेल्प से पीस दिया और अब हम उसका आटा बेच रहे हैं, तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आएगा। ठीक है, तीसरा है टर्शरी इंडस्ट्री। अब ये टर्शरी इंडस्ट्री क्या है, तो ये हेल्प करता है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, ये क्या करता है, हेल्प करता है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को। देखो, द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री आर मेड मोर कंज्यूमेबल फॉर कस्टमर्स विद डिफरेंट प्रोसेसेस। ओके, तो टर्शरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट हमको प्राइमरी इंडस्ट्री से मिलता है और सेकेंडरी इंडस्ट्री से मिलता है, उसको ये लोग और भी ज़्यादा उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ मशीनरी का इस्तेमाल करके वो और भी ज़्यादा कंज्यूमेबल बना देते हैं। एग्जाम्पल से समझाती हूँ तो समझ आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ वीट इज़ अ प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो लैंड उन सब से जुड़ा हुआ हो। तो वीट कहाँ पे आएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगा, राइट। अब हमने उस आटे को आटा कह रही हूँ मैं, गेहूँ, ओके। तो हमने अब उस गेहूँ का आटा बना दिया, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ गया, राइट। सबसे पहले गेहूँ था, वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगा क्योंकि वो नेचर से हमको मिला है। उसके बाद हमने उसके ऊपर मशीन का इस्तेमाल किया और वो गेहूँ से आटा बन गया, तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आएगा। अब टर्शरी इंडस्ट्री में क्या होगा ना कि टर्शरी इंडस्ट्री में उसी आटे का ब्रेड बना दिया जाएगा, और भी ज़्यादा कंज्यूमेबल कर दिया गया ना। हाँ, किया गया कि नहीं किया गया, बिल्कुल किया गया। तो ये है टर्शरी इंडस्ट्री, मतलब जो चीज़ें हमको प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री से मिल रही है उस पे हम कुछ ना कुछ और मशीन का इस्तेमाल करके और भी ज़्यादा उसको कंज्यूमेबल बना दे रहे हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया। मैंने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2, 3 सब मैं अपलोड करने वाली हूँ इसी चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना प्लेलिस्ट का, उसको आप सेव कर लीजिएगा, सब उसी में मैं अपलोड कर दूँगी सारे वीडियोस, ठीक है। तो ये चैप्टर अगर आपको समझ में आया है तो मेक श्योर टू लाइक। कोई डाउट है तो नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस हम वहाँ पर डालते हैं। और क्या बोलूँ मैं आपको, टेलीग्राम चैनल पर भी आप जॉइंट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको चैप्टर 2 भी देखना है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।